करके उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वो उतना डिफिकल्ट नहीं होता है एज कम्पेयर टू जो पूरा बड़ा सा पोर्शन हमें यहाँ पर एग्जाम के पहले पढ़ के जाना पड़ता है। तो उस सेंस में काफ़ी ज़्यादा थोड़ा कहे तो हम लीनियंट तो नहीं कह सकते बट रिलैक्सिंग है एंड मज़ा भी आता है बिकॉज वेरियस अक्सर लोग ये कहते हैं, क्योंकि आपके भी बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पे होंगे, आपने भी सोशल मीडिया पे बहुत सारी रील्स देखी होगी कि कनाडा में अगर आप अभी पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो तो आपको जॉब नहीं मिल सकती। सच्चाई क्या है? ऐसा नहीं है कि आपको जॉब नहीं मिल सकती है। प्रॉब्लम ये है कि काफ़ी ज़्यादा जो स्टूडेंट्स वहाँ पर जाते हैं वो एक मेंटालिटी लेके जाते हैं, पता नहीं क्यों पर एक माइंडसेट लेके जाते हैं कि चलो मैं आज कनाडा जा रहा हूँ या जा रही हूँ तो जैसे ही मेरी पढ़ाई ख़त्म होगी तुरंत ही मुझे एक अच्छी सी जॉब मिल जाएगी और तुरंत ही मैं बहुत सारे पैसे बना लूँगा या बना लूँगी। अब वो अगर हम देखने जाए तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक गलत माइंडसेट है, क्योंकि अगर आपको दुनिया के कोई भी कोने में अगर सेटल होना है, अच्छे से काम करना है, अच्छा खासा पैसा बनाना है, तो इट टेक्स टाइम फॉर यू टू अटेन दैट लेवल ऑफ सक्सेस। अगर आप इंडिया में हो, कनाडा में हो या और भी कोई कंट्री में हो, उस लेवल के सक्सेस को लाने में थोड़ा टाइम लगता है। स्टेप बाय स्टेप वो पूरा प्रोसेस जाता है, रातों रात किसी को भी सक्सेस नहीं मिलता है, ठीक है। वो माइंडसेट ही बहुत गलत है। तो जो लोग ऐसा सोच के जाते हैं कि तुरंत मैं गाड़ी ले लूँगा, घर ले लूँगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऑब्वियसली वो तो पॉसिबल नहीं ही होने वाला है, राइट। आपको धीरे धीरे करके अच्छे से पढ़ाई करनी है, फिर जॉब लेनी है, फिर आप आगे ऐसे करके सोच सकते हो। तो उस तरीके से ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं मिलती हैं। ऑल्सो आई फील दैट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु गो ओवर देयर डू नॉट पुट हार्ड वर्क एट द राइट प्लेसेस। They are ready to work hard, but I feel that they are not ready to put hard work at the right places. By this what I mean to say is कि काफ़ी ज़्यादा जो बच्चे जाते हैं वो पार्ट टाइम जॉब्स के पीछे बहुत लग जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि पार्ट टाइम जॉब्स मत करो, ऑफकोर्स आपको वहाँ पर भी सर्वाइव करना है, थोड़ा बहुत पैसा बनाना है, सो दैट यू कैन कवर फॉर योर एक्सपेंसेस। तो ऑफकोर्स आप पार्ट टाइम जॉब्स करो, बट जो 20 आवर्स 24 आवर्स का आपको लिमिट दिया गया है उसके अंदर रह के करो। एक्स्ट्रा एडिशनल वर्क मत करो। रीज़न बीइंग फर्स्टली इट विल एंड यू अप इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल, क्योंकि आप रूल्स को तोड़ रहे हो। एंड सेकेंडली जो आपको आपकी पढ़ाई करने के लिए, कॉलेज अटेंड करने के लिए एंड थोड़ा बहुत जो फ्री टाइम भी हमें मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप काम करने के पीछे ही भागते रहोगे तो आप अच्छे से कॉलेज भी नहीं अटेंड कर पाओगे, कॉलेज के इवेंट्स वगैरह जो होते हैं वो भी नहीं अटेंड कर पाओगे, ध्यान आपका रहेगा नहीं, आप थक जाओगे। तो ऑब्वियसली जब आप क्लास अटेंड भी कर रहे हो तो आप अटेंटिव नहीं रहोगे, ठीक है। आप सोशलाइज नहीं कर पाओगे, नेटवर्किंग नहीं कर पाओगे, जो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप सिर्फ अगर पार्ट टाइम वर्क के पीछे भाग रहे हो कि मैं पार्ट टाइम वर्क करूँगा, 40 आवर्स अ वीक करूँगा, तो आप अगर वो करने जा रहे हो तो देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू मिस आउट ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो कॉलेज में आपको रेज्यूमे मेकिंग सिखाया जाता है, नेटवर्किंग सिखाया जाता है, वो सारी चीज़ों को आप मिस कर दोगे। एंड जब आप पढ़ाई ख़त्म करने के बाद जब आप आपके फील्ड जॉब के लिए जाओगे तो आपको तो वो सारी चीज़ें आती ही नहीं है। तो ऑफकोर्स आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है फील्ड जॉब ढूंढना। एंड दैट इज़ वाई पीपल कंप्लेन एंड से कि हमें जॉब नहीं मिल रहा है, बट एक्चुअली जॉब मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट दैट आपको जहाँ पर मेहनत करनी है आप वहाँ मेहनत नहीं कर रहे हो, आप कोई और ही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। तो मेरा सजेशन तो हर एक इंसान को वही रहेगा कि आप करो पार्ट टाइम जॉब, नो प्रॉब्लम, बट लिमिट्स में करो। जो आपको बताया गया है उतना करो। बाकी का जो आपका टाइम है वो आप पढ़ाई में डालो, आप आपकी कॉलेज की लाइब्रेरी में जाके बैठो, प्रोफेसर से कम्युनिकेट करो, आपके बैचमेट से कम्युनिकेट करो, अपना खुद का एक नेटवर्क बनाओ, सो दैट जब आपकी पढ़ाई ख़त्म होती है और जब आप जॉब ढूंढने जाते हो तो कई ज़्यादा लोग आपको हेल्प भी करेंगे, रेफरेंसेस के लिए आपके कई ज़्यादा लीड्स भी होंगी आपके पास। तो इन दैट सेंस आपका एप्लीकेशन प्रोसेस भी ईजी रहेगा और आपको अच्छी सी जॉब भी मिल जाएगी। आपका पार्ट टाइम जॉब का एक्सपीरियंस कैसा रहा था? मतलब आपको पार्ट टाइम जॉब कैसे मिली थी, क्या आपका प्रोसेस रहा था? सो मेरा एक्सपीरियंस एक्चुअली काफ़ी अच्छा रहा था। आई फील दैट आई वाज लकी इन दैट सेंस। मैंने मेरी पार्ट टाइम जब मैं कनाडा गई एक्चुअली, तो एज आई टोल्ड यू कि मेरा भाई भी कनाडा ही रहता था, तो इनिशियली फॉर 1 मंथ मैं मेरे भाई के साथ ही रही थी। वो लंदन सिटी रहता था तब एंड मेरी कॉलेज टोरंटो में थी। तो आफ्टर अ मंथ जब मेरी कॉलेज इन पर्सन स्टार्ट हो रही थी तो मैं टोरंटो शिफ्ट हो गई, बट फर्स्ट मंथ मैं मेरे भाई के साथ रही थी। तो ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं थिंग्स वर अ लिटिल ईजी बिकॉज आई ऑलरेडी हैड माई ब्रदर टू हेल्प मी आउट एंड टू गाइड मी। तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज के फ्री टाइम में मैं बहुत सारे जो जॉब पोर्टल्स हैं वहाँ पर अप्लाई करती रहती थी। पहले तो मैंने मेरा रेज्यूमे बना दिया,
फिर मैं वॉकिंग जाती थी, आजू बाजू जो भी शॉप्स वगैरह थे, जो सुपर स्टोर्स थे, उन सब जगहों पे जाती थी। वहाँ पे अगर मुझे दिखता था दैट इफ़ दे आर ओपन फॉर हायरिंग, तो वहाँ पर मैं मेरा रेज्यूमे हैंड ओवर करती थी। उस तरीके से फिर मैं जॉब पोर्टल्स पे जाती थी, जैसे इंडीड है, ग्लासडोर है, लिंक्डइन है, तो वो सारे जॉब पोर्टल्स पे मैं जाती थी। उस तरीके से वहाँ पर लोकेशन डाल के फ़िल्टर्स अप्लाई करके मैं अप्लाई करती गई पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, बिकॉज ये सारे पोर्टल काफ़ी ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली होते हैं, तो आपको इतनी मुश्किल भी नहीं होती। आप आराम से फ़िल्टर लगा सकते हो, आपके सिटी का फ़िल्टर लगा सकते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम जो भी चाहिए उस हिसाब से फ़िल्टर लगा के यू कैन लुक फॉर जॉब्स। तो वैसे ही मुझे मेरा फर्स्ट जो पार्ट टाइम जॉब है, आई यूज्ड टू वर्क विद LCBO एंड विच इज़ अ गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन, एंड मुझे भी वो इंडीड थ्रू ही मिला था। तो आई जस्ट अप्लाइड इंडीड थ्रू एंड मुझे सिलेक्ट कर दिया गया था। फिर मेरा इंटरव्यू ही हुआ था, इंटरव्यू भी मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था एंड आई गॉट सिलेक्टेड। तो फिर जैसे ही मैं वो जॉब पोजीशन वाज फॉर टोरंटो, बिकॉज ऑफकोर्स मुझे वहाँ पर शिफ्ट होना था, इसलिए मैं वहाँ पर ही ढूंढ रही थी। तो जैसे ही मैं टोरंटो गई, विद इन अ वीक मेरा जो भी बाकी का जो प्रोसेस था वो हो गया, मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई एंड उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग। तो उस तरीके से मुझे भी ऑनलाइन इंडीड जो जॉब पोर्टल है उसके थ्रू ही मिला था। एंड ये सारे पोर्टल्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होते हैं। कॉन्स्टेंटली जो भी एम्प्लॉयर्स होते हैं वो उस पर डालते रहते हैं जितनी भी जॉब ओपनिंग्स होती हैं, तो उसके थ्रू भी आप देख सकते हो। अगर आपके कोई दोस्त वगैरह हैं, कोई रिलेटिव्स वहाँ पर कनाडा में हैं जो कोई जगह पे वर्क कर रहे हैं, तो आप उनसे भी रेफरेंसेस ले सकते हो, बिकॉज रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप वहाँ पर जाते हो और आपका कोई दोस्त वॉलमार्ट में काम कर रहा है, आपको भी वॉलमार्ट में अगर पार्ट टाइम जॉब करना है, तो आप आपके दोस्त को अप्रोच कर सकते हो कि वो आपको रेफरेंस दे दें। तो जब आप वॉलमार्ट के वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पर एक करियर्स का पेज होता है और वही पेज के थ्रू सारे एप्लीकेशंस जाते हैं। सो कनाडा में बेसिकली सारे एप्लीकेशंस जो होते हैं मेजरली ऑनलाइन उनके जो वेबसाइट्स होते हैं उसके करियर्स पेज थ्रू जाते हैं। जॉब पोस्टिंग्स ऑलरेडी वहाँ पर दी गई होती है, तो आपको बस वहाँ पर जाके पूरा एप्लीकेशन डालना होता है। तो ऐसे ही अगर आपके कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि वो आपको रेफरेंस दे दें, तो वो भी चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है। तो ऐसे करके आपको जॉब ढूंढते रहना है। शायद आप 20-25 जगहों पे अप्लाई करोगे तो 5-6 जगहों से रिवर्ट बैक आएगा और 2-3 जगहों से आपको इंटरव्यू आएगा और फिर आपको फाइनली एक जॉब मिलेगी। तो ऑफ कोर्स फाइंडिंग अ जॉब इज ऑल्सो अ फुल टाइम जॉब. Okay. It's not so easy, but you have to do it constantly. Okay.